हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से देखिए, अर्थ की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें कुछ परत होती है। तो जैसे प्याज होती है, यदि प्याज की जब हम छिलका उसमें उतारते हैं तो उसमें कई परतें बनती जाती हैं। तो उसी तरह पृथ्वी की भी कई परत होती हैं। तो इसमें से मेन परत के विषय में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाण है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, घनत्व, घनत्व से पता लगाएंगे, ताप, दाब, भूकंप, भूकंप। देखिए, इन सब की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। तो यहाँ से आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि यह एक पृथ्वी है। पृथ्वी है, तो देखिए, जो पृथ्वी का जो बाहरी सतह होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, या इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहते हैं। तो देखिए, जो भूपर पट्टी के नीचे का मीन्स जो मध्य भाग होता है, जो मध्य परत होती है, उसे हम मेंटल कहते हैं। यहां से देखिए, इसे क्या कहेंगे? मेंटल, मध्य परत को मेंटल कहते हैं। और जो आंतरिक परत होती है, पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है, उसे हम कोर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? कोर, या हिंदी में इसे क्रोड कहते हैं। तो आइए, यहाँ से देखिए, पृथ्वी का यह एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से पृथ्वी एक गोलाकार है और इस वृत्ताकार से एक भूखंड को काट लिया गया। देखिए, यहाँ से काट कर यहाँ लाए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें मेंटल कौन सा पार्ट है, क्रस्ट कौन सा पार्ट है, और उसके बाद कोर कौन सा है। तो आइए देखिए, यहाँ से इस पार्ट को, ये देखिए, इस पार्ट, यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर में दूरी होगी, किलोमीटर, 0 से 30 किलोमीटर। ये देखिए, 0 से 30 किलोमीटर आएंगे तो यह परत क्या कहलाएगी? क्रस्ट कहलाएगी, जिसे ऊपर पट्टी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्रस्ट। और 30 किलोमीटर से, ये देखिए, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आएंगे। ये देखिए, किलोमीटर दूरी है, किलोमीटर तक आएंगे तो इस परत को क्या कहते हैं? मैंटल परत। इसे मैंटल कहते हैं। और 30 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आएंगे तो इसे क्या कहते हैं? इसे कोर कहते हैं। तो यहां से ये देखिए, हमारे पास पृथ्वी की 3 परत हैं। कौन कौन सी हैं? भूपर पट्टी भाग, मेंटल भाग और कोर। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि क्रस्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रस्ट क्या होता है? ये देखिए, क्रस्ट जो होता है और काफी चट्टानों का बना होता है और यह नॉर्मली टूट जाता है। यह भुरभुरा टाइप का होता है। तो यहाँ से देखिए, जो इसमें इसकी जो मोटाई होती है, महासागरों पर अलग होती है और महाद्वीपों पर अलग होती है। महाद्वीपों पर लगभग 30 किलोमीटर तक होती है और महासागरों में 5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, मीन्स भूपर पट्टी की। और इसमें 8 तत्व पाए जाते हैं।
कौन कौन से हैं 8 तत्व? देखिए ऊपर पट्टी में 8 तत्व पाए जाते हैं। वो 8 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और लोहा है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये देखिए 8 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह में कितने तत्व पाए जाते हैं? 8 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये 8 तत्व पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इस ऊपरी सतह से कुछ नीचे जब आते हैं मेंटल पार्ट में, लगभग 100 किलोमीटर तक जब यहाँ आते हैं तो इस पार्ट को स्थल मंडल कहते हैं। तो देखिए स्थल मंडल में ही आपका भूकंप आता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपर पट्टी में ही ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता रहती है। तो यहाँ से देखिए मेंटल में क्या होता है? इसमें क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। और यहाँ पर ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी में जो लावा, ज्वार, गैस आदि चीजें निकलती हैं इसी पार्ट से निकलती हैं, मेंटल पार्ट से। और यहाँ से इसे सीमा कहते हैं। देखिए इस पार्ट को क्या कहते हैं? सीमा। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम किस पार्ट में पाया जाता है? मेंटल पार्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। और इस पार्ट को सियाल कहते हैं। देखिए क्रस्ट को क्या कहते हैं? सियाल। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सियाल। तो यहाँ से देखिए इसकी जो निचली परत होगी, मेंटल की जो निचली परत होती है, इसे क्या कहते हैं? मध्यमंडल। इसे कहते हैं मध्यमंडल। और यहाँ से देखिए मेंटल की ऊपरी परत होगी, ये मेंटल की ऊपरी परत है, और एक कोर की ऊपरी परत होगी। और यहाँ से देखिए यह कोर का क्या है? बाह्य कोर। इसे क्या कहेंगे? बाह्य कोर। और इसे आंतरिक कोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखिए असंबद्धता। असंबद्धता किसे कहते हैं? जहां पर घनत्व दोनों का बराबर हो उसे असंबद्धता कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर घनत्व कितना होता है। डेंसिटी देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसमें होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। तो यहाँ का घनत्व कितना होगा? 2.7 से 2.9 तक। ये देखिए जो क्रस्ट पार्ट होगा उसका घनत्व कितना होता है? 2.7 से 2.9 तक। और जो मेंटल होता है उसका घनत्व कितना होता है? 0.9 से 5 ग्राम पर सीसी तक। यहाँ तक देखिए मेंटल पार्ट का जो घनत्व होता है 2.9 से 5 तक। और यहाँ से देखिए और जो कोर का घनत्व होता है वो 5 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये देखिए यहाँ से ए क्या हो गया? कोर हो गया, कोर का घनत्व। और ए किसका घनत्व हो गया? ए मेंटल का घनत्व और ए क्रस्ट का घनत्व है। जो कोर होता है इसे बेरी स्फीयर कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? बेरी स्फीयर। और इस पार्ट को देखिए मेंटल को क्या कहते हैं? इसे मध्यमंडल कहते हैं और इसे स्थल मंडल कहते हैं। क्रस्ट को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो यहाँ से देखिए जो कोर होता है इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। कोर का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स यह जो कोर होती है पृथ्वी की बहुत ही गर्म होती है। और यहाँ पर देखिए जो मेंटल पार्ट होता है यह तरल अवस्था में होता है, लेकिन जो कोर होती है वह ठोस होती है।
और यह क्या होती है, ये नॉर्मल होती है। जो आपकी क्रस्ट होती है वह नॉर्मल होती है, ऊपर पट्टी जो होती है वह भंगुर टाइप होती है, जो आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे कहते हैं नीफे, कोर को क्या कहते हैं, नीफे। इसमें निखिल निकिल प्लस लोहा की अधिकता रहती है। इस पार्ट में निकिल और लोहा की अधिकता होती है, इसे नीफे कहते हैं। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक थे जिसे स्विस कहते हैं। स्विस ने परत को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे कहते हैं सियाल, सीमा और नीफे। तो यहाँ से नीफे देखिए, इसमें निकिल की अधिकता होती है, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रधानता होती है। कोर में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आइए यहाँ से हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी होती है। पृथ्वी की आयु होती है 4.5 10⁹ ईयर, या इसे कहेंगे 4.5 बिलियन ईयर। तो यहाँ से इसे क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे या अरब वर्ष कहेंगे। यह क्या है, पृथ्वी का आयु है, एज ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का त्रिज्या कितनी होगी। ये देखिए पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर। यहाँ से देखिए ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये कितनी है, 6371 किलोमीटर। और देखिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 5.9 इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.9 इंटू 10⁻24 kg। तो यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी का औसत द्रव्यमान कितना होता, औसत घनत्व कितना होता है। तो औसत घनत्व पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से देखिए जो क्रस्ट होता है उसमें 8 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 तत्व हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपकी भूपर पट्टी है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन 46.8%। देखिए इतना इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो और इसमें सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 27.72%। ये देखिए सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 27.72%। और एल्युमिनियम 8.13%। और यहाँ से देखिए लोहा कितना पाया जाता है, 5%। यहाँ पर देखिए इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत, 46.8%। अगर पूछा जाए आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो वह है नाइट्रोजन गैस, 78% होती है। और यहाँ पर अगर स्थल पर पूछा जाएगा तो क्या होगा, 46.8% ऑक्सीजन। पृथ्वी की जो परत होती है उसमें आयतन और द्रव्यमान कितना होते हैं। तो उसमें क्रस्ट का आयतन कितना होगा और क्रस्ट का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए ये जो क्रस्ट है इसका आयतन 5.5% और आयतन इसका होता है 0.2%। ये देखिए ये द्रव्यमान होगा, ये मास होगा, ये वॉल्यूम होगा। ये देखिए यहाँ से जो क्रस्ट है इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन 0.5% और इसका वॉल्यूम कितना, द्रव्यमान कितना होता है, 0.2%। और यहाँ से देखिए जो मेंटल होता है
इसका आयतन कितना होता है 83.5%। और यहाँ से द्रव्यमान कितना होता है इसमें 67.8%। ये देखिए ये क्या है, ये वॉल्यूम है और ये मास है, मास का परसेंटेज है। तो यहाँ से देखिए जो कोर होता है, कोर में 16% क्या रहता है वॉल्यूम और 32% मास रहता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने सीखा कि सियाल परत किसे कहते हैं और सीमा परत किसे कहते हैं, किसे निफे कहते हैं। का ऊपरी भाग और क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं, कोनराइड, कोनराइड असंबंधता अथवा डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता अथवा डिसकंटिन्यूटी। ये देखिए असंबंधता किसे कहते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ का जो घनत्व होगा और यहाँ का घनत्व, दोनों का घनत्व सेम होगा, उसे ही क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ देखिए इसे क्या कहेंगे, कोनराइड असंबंधता। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से मेंटल का जो ऊपरी भाग होगा, मेंटल का ऊपरी भाग और कोर का निचला भाग, ये क्या कहलाएगा, मोहो, मोहो असंबंधता, असंबंधता। और यहाँ से यहाँ देखिए जो आपका मेंटल का ऊपरी भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग और मेंटल का निचला भाग, यह क्या कहलाएगा, रेप्टी असंबंधता। इसे क्या कहेंगे, रेप्टी, रेप्टी असंबंधता। और यहाँ से ये देखिए इसे क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असमानता। यहाँ देखिए यह क्रोड का ऊपरी भाग है, क्रोड का ऊपरी भाग और मेंटल का निचला भाग, यह क्या कहलाएगा, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबंधता। अब यहाँ से देखिए जो क्रोड का बाह्य परत है, क्रोड की बाह्य परत और क्रोड का जो निचला परत है, इसे क्या कहेंगे, लेहमैन, लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। तो देखिए यहाँ पर आपने सीखा कि सियाल किसे कहते हैं, सीमा क्या होता है, निफे क्या होते हैं। तो यहाँ से क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है और मेंटल की क्या विशेषताएं हैं और उसके बाद क्रोड की क्या विशेषताएं हैं। तो यही ओवरऑल आपका पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।